देश का राजनीतिक तापक्रम इस बार बड़ा विचित्र है। परिदृश्य कुछ इस तरह बन रहा है कि 24 तक कितने नेता और कितने नेताओं की पार्टियां विपक्ष के शिविर में खड़े रह पाएंगे। महाराष्ट्र में जो हुआ और शरद पवार साहब का घर और पार्टी दोनों टूटी, अजीत पवार ने विद्रोह किया और महाराष्ट्र में भाजपा ने महायुति नाम से एक नया गठबंधन खड़ा कर दिया। उसके बाद अब लग रहा है कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जब ये लोग जेल गए तो ये और इनके समर्थक और इनकी पार्टियों को ये लगता था कि महीना 15 दिन में बाहर आ जाएंगे। क्या हुआ? इलाज के लिए बाहर आए हो, तारीख के लिए बाहर आए हो तो आए हो, अन्यथा तो तिहाड़ में ही है। जी सत्येंद्र जैन का तो पता नहीं कितना वक्त बीत गया, कब से जेल में है, 8-9 महीना इनको, मनीष सिसोदिया को भी हो गए। तमिलनाडु में स्टालिन के एक मंत्री जेल में गए, फूट फूट कर रोए, वो भी जेल में ही है। नवाब मलिक महाराष्ट्र, उनसे ज्यादा वाचाल राजनेता शायद ही देश में कोई हो रहा हो, वो भी कहते थे कि कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा, और ऐसा बिगड़ा कि जेल गए तो जमानत की कोई स्थिति परिस्थिति बनती दिख नहीं रही। ये जो एक दृश्य बन रहा है, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि 24 तक कितने बचेंगे और कितने लड़ेंगे। आप उसको राजनीतिक शब्दावली कुछ भी कह दीजिए, और हर एक पार्टी दूसरी पार्टी को भाजपा का एजेंट या बी टीम बता रही है। यह भी मैं पहली बार देख रहा हूं भारत की राजनीति में। अभी तक जब इंदिरा जी अपने चरम पर, राजनीतिक जीवन के चरमोत्कर्ष पर थी, तब भी ऐसा नहीं था कि हर एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंदिरा गांधी का एजेंट बताती हो या कांग्रेस की बी टीम बताती हो। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि केसीआर भाजपा की बी टीम है। केसीआर कह रहे हैं कि हम तो भाजपा हटाने के लिए कांग्रेस से भी ज्यादा मुस्तैद हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि केसीआर जिस भी अलायंस में होंगे, जिस भी मंच पर होंगे, कांग्रेस वहां नहीं जाएगी। अखिलेश जी पटना भी जाते हैं और केसीआर के यहां भी जाते हैं। अखिलेश जी वाले कह रहे मायावती बी टीम है, और मायावती जी वाले कह रहे अखिलेश यादव भाजपा की बी टीम है। अब लोग कर लो बात। ऐसा थर्मामीटर कहां से लाएं जिसको लगा कि पता लग जाए कौन बी टीम है कौन ए टीम है? नहीं। मजे की बात देखिए, सारी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि तुम बीजेपी की बी टीम हो। कुछ नेता जेल चले गए, कुछ चार्जशीटेड हैं, कुछ के खिलाफ चार्जेस फ्रेम होना बाकी है और कुछ का जेल जाना बाकी है। कुल मिला के सियासी परिदृश्य ये है। लालू जी, उनकी धर्मपत्नी और बिहार की मुख्यमंत्री रही राबड़ी जी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव, सब नेम्ड हो गए सीबीआई की चार्जशीट में जमीन के बदले नौकरी वाले घोटाले में। अब आदमी जमानत कराएं, जेल से बचने का रास्ता खोजें, ये सियासत करें। क्या करे राजनेता? ऐसा भारत के राजनेताओं ने कभी देखा ही नहीं था। नेता का मतलब विशेषाधिकार संपन्न वर्ग, उसको किसी प्रकार से कष्ट नहीं होता था। अव्वल तो जेल जाता नहीं था जो नेता होता था। जो कुर्ता पजामा पहन ले वो क्यों जेल जाए? और अगर जेल चला भी गया पूर्व में तो 2-4-5 दिन में गाजे बाजे के साथ छूट जाता था। लेकिन ये तो मोदी के राज में पता नहीं क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि जो गया सो अंदर ही गया, फिर निकल ही नहीं रहा, छटपटा रहा लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा। मैं कल देख रहा था मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाईकोर्ट में पेशी थी जमानत के लिए, खारिज हो गई। कितनी बार पेशी हो चुकी, जमानत की अर्जी लगा चुके, लेकिन
बाहर आने का, सूरज देखने का कोई संयोग बन नहीं रहा। इसका अर्थ क्या? क्या वो लोग जो जेल जाने से डरते हैं, या वो लोग जो अपने पूर्व के किए हुए कार्यों के सार्वजनिक होने से डरते हैं, जो राजनेता, क्या वो लोग विपक्ष की नाव में बैठकर भाजपा से दो दो हाथ कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। और अपने को पाक दामन और दूसरे को टेंटेड बताने के लिए क्या ये फ्रेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि फलाने तो भाजपा की बी टीम है? और लाख टक्के का सवाल यही रहा तो 24 तक कितनी पार्टियां बचेंगी और कितने आदमी नेता बचेंगे लड़ने के लिए भाजपा के खिलाफ? बड़ा सवाल। हर नेता, हर पार्टी विभाजन और विद्रोह और बगावत से पहले यही कहती है कि अरे उनको तोड़ लिया होगा, हमको तोड़ के दिखाओ, हमको डरा के दिखाओ। बाद में जब घटना घट जाती है तो वक्तव्य बदल जाता है। ये एक सामान्य राजनीतिक चलन है इस वक्त। बहुत कठिन है डगर पनघट की, पहले नेता अव्वल तो गिरफ्तार नहीं होता। मैं बुनियादी बात लाया हूं, ये और कहीं चर्चा में नहीं मिलेगी बात। क्या जिसने खादी पहन ली उसके 100 कत्ल माफ? क्या मुंह चुपताओ दे घूमता था पहले के भारत में? और मान लो ग्रह खराब हो, गिरफ्तार हो भी जाए तो 2-4-5 दिन में छूट आता था, तो जुलूस अलग निकालता था छूटने के बाद, माला पहन के गेंदा की। क्या अब की जो गया उसका पता ही नहीं, कितने दिन हो गए, कहां है? जो तिहाड़ में है वो तिहाड़ में ही है, बूढ़ा हो गया। क्या मामला लग रहा है इस बार कुछ गड़बड़ है भाई। कुछ जेल में चले गए, वो विलुप्त हो गए, कुछ के खिलाफ चार्जेस फ्रेम है, वो लाइन में है, क्यू में है। नहीं, बड़ी स्थिति खराब है। ऐसे में एकता टिकेगी कैसे? कितने बचेंगे और कितने लड़ेंगे 24 में? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है त्रिपाठी जी। नहीं, मान लीजिए आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अचानक से जेल चले गए, तो जेल में तो फिर मतलब कि वो मनीष सिसोदिया जी बोल के गए थे कि हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं, 2-4-5 दिन में आ जाएंगे। 9 महीने हो गए, अभी तक तो कोई खोजी खबर नहीं। ममता जी के वो एक मंत्री थे, भारी भरकम टाइप के थे ना, जो एक मॉडल के चक्कर में भी थे, रुपया उनके कमरे में बिछा मिला था, वो भी गए अंदर तो चले गए, फिर बाहर नहीं आए। आज मैं बहुत कड़वी बात करने के मूड में नहीं आया। आप लोगों को आजादी है, कड़वी बोलो चाहे अच्छी बोलो आपस में, लेकिन त्रिपाठी जी ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रथम परिवार के लोगों के नाम लिए। अभी मनोज बोलेंगे तो वो भी नाम लेंगे कि ताकत है तो उनका करके दिखाओ टाइप का। संजीव बाबू बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। ऐसा मत बोलो, ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, क्योंकि अंदर हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर वो भी गए, जो बोल रहे थे वो गए ना अंदर। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राणा प्रताप वो तिहाड़ में वहां चना मुरमुरा खा रहे हैं, कहीं कुछ बाहर तो आए नहीं अभी तक। इसलिए ये कह के आप लोग अपने नेताओं को नुकसान करते हो। कार्यकर्ता की सेहत पर क्या फर्क, प्रवक्ता की? वो तो ताल दो, हमारे नेता को हाथ लगा के दिखाओ, पता लगा नेताजी अंदर हो गए, बाद में रोते फिर रहे सब लोग। नहीं, ऐसा नहीं कहो। मुझे याद है पार्लियामेंट में कहा गया था, मोदी जी में हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाएं, खून की नदियां बहा देंगे। त्रिपाठी जी आप तो गवाह हो। क्या कोको कोला की बोतल भी नहीं फैली, कहीं नहीं फैली ना। इसलिए ऐसी बात अब मत बोलो, मामला गंभीर है, खतरनाक है। जो जेल में है उनसे राब्ता बैठाओ, पूछो क्या स्थिति है उनकी। संजीव कुमार जी, हलचल बिहार में है, 2 चीजें आई हैं। हरिवंश बाबू को खरा खोटा सुना दिया था, आप लोगों ने कहा था बीजेपी के पिट्ठू हो गए हरिवंश, इनको नीतीश कुमार ने आदमी बनाया। वो हरिवंश बाबू कल 1.5 घंटा नीतीश कुमार के साथ 1 to 1 रहे, ठीक, जिनका सार्वजनिक सम्मान आप लोगों ने कर दिया था। तो कुछ किसी काम से रहे होंगे, मौसम पर चर्चा करने तो गए नहीं। और
आपके ही राज्य के नेता कह रहे थे कि भाई नीतीश जी से मिलना मुश्किल होता है विधायकों का, सांसदों का। अब विधायक सांसद जो जा रहा उसको नीतीश बाबू बिना चाय के और नाश्ते के आने नहीं दे रहे, कह रहे भैया बैठो कुछ खा पी जाओ। ये दो अंतर मुझे दिख रहे हैं महाराष्ट्र एपिसोड के बाद। अब आप लोग भी गजबे करने लगते हो, बोले पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश जी हैं। अच्छा नीतीश जी खुद बोलेंगे, उप सभापति। अरे भैया कहां, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या कृपा करो प्रभु, मैं पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हो। खैर फिर तो सारी पार्टी कह देगी कि हमारे सर्वमान्य नेता ने तो बोला नहीं। नेता हजारों मुंह से बोलता है। संजीव बाबू आप पुरानी आदमी नहीं जानते। पिछली बार जब नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी का अलायंस था और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला आया, तो नीतीश जी ने कहा था मैं भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करता, इसकी सफाई सार्वजनिक तौर पर लालू जी के लड़कों को देनी होगी, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। उनके नाम फिर चार्जशीट में आ गए तेजस्वी का। अब क्या होगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, और कुछ बोलेंगे तो नाव डगमगा जाएगी, ये भी जान लीजिए संजीव बाबू, ये मसला है। खैर मनोज यादव जी, एक ठीक ठाक रफ्तार बनी थी, पेस बना था कि भाई पटना से चले शिमला, खैर शिमला छोड़ो, फिर बोले बंगलोर जाए। उसी बीच में ये महाराष्ट्र का कू हो गया, एक बड़ी घटना का। दूसरी बड़ी घटना तेजस्वी, लालू जी राबड़ी जी छोड़िए, वो तो संवैधानिक पद पे अभी नहीं है, लालू जी तो वैसे ही बेल पर हैं, लेकिन तेजस्वी तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चार्जेस फ्रेम हो गए। मनीष सिसोदिया का भी पहले यही काम हुआ था, उन्हें कहा था ना माने क्या होता है, लेकिन जो हुआ तो हो ही गया। ये इन दो घटनाओं ने विपक्ष के मनोबल को झकझोर के नहीं रख दिया, आपको अच्छा नहीं लगता? लेकिन मैं इस बात से बड़ा खिन्न होता हूं, विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, नेताओं ने अपनी ज्यादा मालूम खिल्ली क्यों उड़वाई। वो इस बात की बेगिंग कर रहे हैं, इस बात की भीख मांगते दिखते हैं जनता को टीवी पर या इंटरव्यूज में या अलग अलग, कि भाई हम नेता हैं, कम से कम हमें तो मत पकड़ो। क्यों भाई, आप नेता तो आपको क्यों नहीं पकड़ा जाए? तो भाई क्या बिल्कुल जेल डालना चाहिए। पाप किया है जाइए। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? कल दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में कहा अपराध बड़ा है, हजारों करोड़ के घोटाले का मसला है, कैसे बेल दे दे। बात समाजवादी पार्टी में थी क्या? अजब बात करते हो। ये कौन सी बात हो गई कि हर नेता ये चाहता है कि, क्या शब्द देखिए, 14 से पहले सम्मान था, सम्मान नहीं था, सेटिंग थी कि मैं तेरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालूं, तू मेरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डाले। कल आप नहीं थे, आज जो आपने कहा कि आपने नहीं बोला, कल मैंने इस पर विस्तार से टिप्पणी की थी। मुलायम सिंह कहते थे हम आएंगे तो बुलडोजर चला देंगे, मायावती कहती थी हम आएंगे ये सारे गुंडों को जेल भेज देंगे। 5-5 साल दोनों राज करके चले गए, शिवपाल, रामगोपाल, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, किसी भाई के किसी आदमी को कुछ हुआ, उनकी सिक्योरिटी में लगा, सिपाही नहीं बदला। और 22 वर्षा मायावती जी सरकार में नहीं रही, मुलायम सिंह जी रहे या अखिलेश जी रहे, तो मायावती जी के परिवारजनों की सिक्योरिटी में लगा होमगार्ड तक नहीं बदला, उनके बिना मर्जी के। यही ना सेटिंग चाहते हो? ये सेटिंग नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। सबके खिलाफ कार्रवाई करो। आपकी सरकार आए, आप भी सेटिंग मत करिए। सेटिंग क्यों हो? सेटिंग लोकतंत्र के प्रति अपराध है, और जो नेता इसके लिए बेगिंग कर रहे हैं उनके पीछे बेईमानी है। खैर राघवेंद्र जी, भाई आपसे ही सारे लोग इसलिए नाराज हैं भाजपा से, वो कह रहे हैं कि आप हमको रहने नहीं दे रहे हो। आज मैं देवीगौड़ा जी के लड़के उनको पुत्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे कर्नाटक में भी अजीत पवार मिल गया है और इस साल के अंत तक वहां भी कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, कर्नाटक में भी। मैं नहीं कह रहा, देवीगौड़ा जी के लड़के कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री थे पहले, फिर वो भी दुर्घटना का शिकार हो गए थे, उनकी सरकार भी। राघवेंद्र जी, आप जेल, सीबीआई, ईडी, इस तरह के विपक्षी करा, आप लोग इस तरह से भयाक्रांत करके उसको काम नहीं करने दे रहे हो, राजनीति करने लायक स्पेस नहीं छोड़ रहे हो।
जो अभी जमीन के बदले नौकरी वाले घोटाले में जो एफआईआर जो चार्जशीट सीबीआई ने की है, उसमें लालू जी का पूरा परिवार नेम्ड है, तेजस्वी भी हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, बाकी लोग तो सरकार में नहीं है, लेकिन तेजस्वी तो सरकार में है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अगर कल स्थिति बनी कि तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो गए, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले कोई बाजा तो बजेगा नहीं। भाई मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे पूछताछ हो रही और गिरफ्तार हो गए तो हो ही गए, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो स्थिति क्या बनेगी फिर गठबंधन की बिहार में, संजीव जी? क्योंकि नीतीश जी तो ये बात कई बार कह चुके कि भाई मैं भ्रष्टाचार के साथ नहीं खड़ा हो सकता। संजीव बाबू आपको एक जानकारी दे दें, एक रुक जाइए। सजा याफ्ता होने में भारत में बहुत वर्ष लगते हैं। जैसे चुनाव है 6 महीने के भीतर हो जाओगे जेल, 10 महीने सिसोदिया को हो गए, 11 महीना ममता बनर्जी के मंत्री को हो गए, जेल से बाहर नहीं आ रहा आदमी। आप समझ गए ना? सजा याफ्ता होगा तब होगा, सजा याफ्ता क्या, तब तक तो चुनाव निकल जाएगा। हम चुनाव में जनता के फैसले को मानेंगे, हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। ये दोनों वाक्य बहुत रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि यहां ऑप्शनल नहीं होता। त्रिपाठी जी आप तो जानते हो क्या, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं क्या, ये ऑप्शनल नहीं होता कि कोर्ट का मानेंगे, आप जदयू है इसलिए नहीं मानेंगे, बोले हम सपाई हैं हम नहीं मानते, बोले हम भाजपाई हैं हम किसी की नहीं मानते। ये नहीं चलता ना, कोर्ट का फैसला होगा तो अंदर जाना पड़ेगा। मैंने 20 नाम गिना दिए, वो सब लोग भी कलफ का कुर्ता पहनते थे, 20 लोग जो जेल में हैं वो नेता नहीं थे, उनके पास माल पानी नहीं था ना। चेले चिंटू भी थे जयकार करने के लिए, बुढ़ा गए जेल में। अब कह रहे हो कि हम, अरे भाई गजब करते हो, कोर्ट की बात नहीं मानेंगे क्या? वो तो केवल इंदिरा जी ने एक बार ऐसा किया था, उसके बाद नहीं किसी ने किया, उससे पहले नहीं किया था। इंदिरा जी ने किया तो वो देखे थे परिस्थिति के। क्या त्रिपाठी जी, एक बड़ा नाजुक सा सवाल है क्या, लेकिन पूछना जरूरी है। 2 दिन पहले राहुल जी तेलंगाना गए, उन्होंने कहा केसीआर का रिमोट भाजपा के पास, प्रधानमंत्री के हाथ। क्या वो जैसा चाबी भरते हैं केसीआर वैसे ही घूमते हैं। ठीक, राहुल गांधी ने कहा जिस केसीआर की पार्टी के साथ किसी ढंग का कोई भी रिश्ता कांग्रेस नहीं रख सकती, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, वो दिल्ली लौटे, अखिलेश जी लखनऊ से केसीआर के साथ पास पहुंचे, बोले आज दोपहर का भोजन करेंगे और मिलके लड़ेंगे हम लोग, ताकि देश में लोकतंत्र बचाना है। क्या त्रिपाठी जी, कौन कहां खड़ा है, इतना घालमेल कर दिया यार आप लोगों ने। नहीं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं। मैंने ऐसे वचन बहुत सुने नेताओं के, इनके वचनों को मतलब नहीं कि क्रांति हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी, ईंट से ईंट बजाएगी, कुछ बजता में नहीं देखा मैंने। जो जेल गया वो जेल में अंदर सुबुक रहा है, जो बाहर रह गए वो अपना रोटी पानी की व्यवस्था देख रहे हैं। सच्चाई यही है, इसलिए इतनी बड़ी बात मत बोलो कि फलाने जेल में जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी देश में। ऐसा कोई क्रांति कहीं नहीं हुई ना, कतई। मनोज यादव जी, आपसे वही सवाल, अखिलेश यादव कांग्रेस वाला जो धड़ा है विपक्ष का, उसके साथ खड़े हैं कि केसीआर के साथ खड़े हैं? आप कितना भी तीखा बोल लो, उसमें तेजाब मिलाओ, एसिड मिलाओ, सब करो, कल पुलिस आएगी उठा जेल में बंद कर देगी, तो जो जेल में गए उनकी दशा तो देख लो भैया। आप क्या करोगे? मैं एक उदाहरण और देता हूं, जो अभी बड़ी बहादुरी की बात है, अभी बहादुरी की बात हो रही थी। अरे रुको ना यार, अभी रुक, क्या बात, बहादुरी की बात हो रही थी, कुछ त्रिपाठी जी ने भी कही और कुछ मनोज यादव तो कह ही रहे हैं। मैं एक उदाहरण बता दूं, मायावती जी की सरकार थी, ठीक, लखनऊ की सड़क पर एक बहुत बड़े नेता के साथ एक पुलिस के छोटे से उसके कर्मचारी से सार्वजनिक अभद्रता हुई, करवाई गई थी। क्या सरकार गिर गई थी कि उत्तर प्रदेश जल गया था कि भारत हिल गया था? क्या हो गया था? क्या हो गया था? कुछ नहीं हो गया था। घर लौटे आए थे आराम से बैठ के, बोले ठीक है, हुआ था ना। मेरे जहन में चीजें रहती है मित्र, भगत सिंह बनने से पहले सोचो। खैर, राघवेंद्र सिंह जी, भाई भारतीय जनता पार्टी पर सारे लोगों की जो मैं मूल विषय समझ रहा हूं, जो कहा जा रहा है इशारे में पूरा, वो ये है कि भाई हमने मान लीजिए कुछ खा पी भी लिया तो छोड़ो यार, हम लोग भी नेता हैं, हमको भी नेतागिरी करनी है। क्या
एक एडजस्टमेंट हो जाए, वो लेन दे के काम जैसे नहीं होता है। किसी के पुलिस वाले ने रोका गाड़ी चालान काटने, तो वो आदमी 500 रुपया निकालता, बोले दीवान जी समझो ले दे मामला निपटा लो। वैसा भाव मुझे लग रहा है। हर आदमी इस बात से बड़ा नाराज है और बहुत तीखा है उसका स्वर, किसी की गिरफ्तारी हो जाए कहता बताइए ये कैसे लोग हैं। क्या भारत में संविधान तब सुरक्षित है जब ये लिख दिया जाए कि भाई जो भी नेता है किसी भी पार्टी का, उसको 1000, 2000, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ का घपला घोटाला करने में संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा, और जो भी सरकार उसके खिलाफ काम करेगी उसको माना जाएगा ये संविधान को तोड़ रहे हैं। बात गायत्री प्रजापति की तरफदारी तक चली गई है राजमन जी। नारा अलग चीज है और लॉजिक अलग चीज है। क्या इस बात को कौन माई का लाल मल्लो हम करे छत पर खड़ा हो जाए, छत से कूद पड़े चिल्लाते चिल्लाते, तो भी ये तथ्य नहीं बदलता कि 2019 में मायावती से अलायंस के बाद भी समाजवादी पार्टी 80 में 5 सीट जीती। ठीक, उसका जनाधार स्पष्ट हो गया। मायावती जी और कांग्रेस को 2% वोट मिला उत्तर प्रदेश में। दूसरा चोर है, आप चाहे जो कहो, लेकिन आपका जनाधार तो स्पष्ट हो गया ना त्रिपाठी जी, हो गया ना। फिर झाऊ झाऊ करने के लिए नैतिकता भी तो लाओ यार। बोले फलाने चोर हैं, ढिकाने की औकात नहीं लड़ने की हमसे। आपकी क्या औकात है? बोले हमारी एक सीट आई थी 403 में, हमारी औकात है। तब फिर आपको प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं, बहस तो नहीं हो सकती आपसे फिर। अमिताभ जी, नहीं, मैं फिर बात तो बताओ, बहस कर सकता कोई माइकल लाल? कितना बड़ा थेथर हो चाहिए आपके लिए? फिर सोचो आप लोगों के लिए। आपकी 5 सीट आई, ठीक, ये तो मानो कि आपको कुल जनाधार वहां पर आके आपका खड़ा हो गया। तब जब मायावती साथ थी, भाई आप ये कहो कि कल को कोई छोटा नेता खड़ा होकर कहे कि जी नेहरू क्या थे, मान लीजिए, तो नेहरू का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा ना कि उनके नेतृत्व में भारत की जनता ने कब कब वोट किया। लोकतंत्र में तो यही कसौटी है ना। नहीं, आप लोग लगातार चुनाव कैसे हार जाते हैं फिर त्रिपाठी जी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2% वोट पर है और वो कह रही बाकी सब बेकार है। समाजवादी पार्टी वो कह रही वो भी सब बेकार है। ये आपको नहीं लगता थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए पॉलिटिकली? नहीं नहीं, लॉजिकल बात करो तो स्वागत है। अब 2% वाला भी ये कहा कि मेरे साथ जनता है तो मैं नहीं मानता, फिर तो भाई नहीं चलेगा, मेरे साथ नहीं चलेगा। बिल्कुल आपने जो 5 वाला ये कहे मेरे एक आगे बिंदी लगा दो, मैं कैसे मान लूं? अखिलेश जी से मेरा रिश्ता होना अलग बात है, मित्रता होना अलग विषय, लेकिन ये थोड़ा के 5 के 50 मान लूंगा। मायावती का एक विधायक है, वो कहे हमारे 100 मानो, कैसे मान लेंगे? एक ही ना विधायक है उनका। वो कहे नहीं हमारे साथ दलित पूरे देश भर में है, 2 हैं सही, तो 2 मान ले, 2 के 20 मान लेंगे क्या? ये नहीं होगा, थेथरा ही नहीं, लॉजिकल बात करो, अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतनी अपेक्षा रखता हूं, हम में इतनी नैतिकता रहे कि जब जनता का जनादेश आ जाए तो उसको उसी विनम्रता से स्वीकार करिए। फिर वहां रंगबाजी नहीं, वहां रंगबाजी नहीं, 2 बटन खोल के बोला कौन है, नहीं, ये भाव नहीं। विनम्रता से सिर झुकाइए और कहीं मानिए, जैसे कोर्ट का फैसला स्वीकार करता है व्यक्ति। फिर थेथरा ही मत करिए कि कौन है माई का लाल जो हमसे लड़ ले। बोले जीते, बोले नहीं, जमाना जब्त हो गए, बोले हाँ। फिर भी ये बोलोगे कौन है माई का लाल हमसे लड़ ले, बोले हाँ बोलेंगे, तो फिर तो ठीक है, तो आपसे कौन बहस कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन इतनी विनम्रता तो रखो यार। मतलब हम कह रहे 24, चलो, हमने अभी 3-4 रोज पहले त्रिपाठी जी आप में दिशा एक बहस में था, तब मैंने पूछा था, मैंने चलो 24 को फाइनल मान लें। आप किसी में इतनी नैतिकता के 24 के परिणाम के बाद इस मंच पर आके कहे कि हाँ हमारे चार्जेस गलत थे, हम गलत दिशा में थे, फिर रखना चाहिए। खैर छोड़िए, वो होगा नहीं। संजीव बाबू, ये जो चर्चा है, हंगामा है, हल्ला है कि बिहार में कुछ होने वाला है, ये कुछ क्या है? नीतीश जी का पूरा राजनीतिक जीवन देखिए, पिछले 2 दशकों का। उन्होंने जब राजभवन में टाइम मिल गया तभी ना बताया किसी को, जब गाड़ी में बैठ लिए। बाकी तो सबके साथ रही है। नहीं, ये पुराना ट्रेंड तो सामने है। अगली बार जब मनोज मेरे साथ होंगे तो उनसे भी पूछूंगा कि आपकी बात 24 में सिद्ध हो गई तो मैं आपको बुलाऊंगा और आपका सम्मान के साथ उदाहरण दूंगा, और अगर नहीं सिद्ध हुई
तो फिर आपको तब भी बुलाऊंगा और आपसे कहूंगा कि मंच पर कहिए आकर सार्वजनिक रूप से कि मेरा आकलन गलत था, मैं जमीन की चीजों को नहीं समझता, फिर ये बोलना पड़ेगा। ठीक, ये भागने वाला काम मेरे साथ नहीं, बाकी सब अच्छा है। ठीक, हाँ मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, या तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा या आपको कहना होगा कि नहीं भैया गलत बोले। ठीक, रुक जाओ। खैर, एक होता है चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, इसको यूपी में ये कहते, बिहार में इसको थेतरई कहते हैं, कुछ इलाकों में बकलोली भी कहते हैं। ठीक है, तो बोले भाई तूने रसगुल्ला क्यों खाया? फिर उसने कोई जस्टिफिकेशन दिया, तो बोले तूने रसगुल्ला, बोले अब नहीं खाएंगे, तो बोले क्यों नहीं खाएगा? ठीक, वहां से विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है जो भारतीय राजनीति में इस वक्त ज्यादा है। मेरा मानना है कि डेस्पिरेशन से वोट नहीं आएगा, गाली गलौज से भी वोट नहीं आएगा। फाउंडेशन मजबूत करेंगे, जमीन पर काम करेंगे तो वोट आने की संभावना बनेगी। ठीक, अदरवाइज वोट नहीं मिलेगा, ये थेतराई करते रहो क्या? फिर हाँ, इस बात से भी मैं सहमत हूं, ये पहले जैसी कंप्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स का एरा नहीं है कि तू मेरा भ्रष्टाचार पर चद्दर डाल मैं तेरे पे डालूं ना। इसमें फिर माफीनामा भी हो रहा है, नहीं तो जेल जा रहे हो क्या? जिन लोगों ने भगत सिंह और राणा प्रताप दोनों से अपनी वंशावली जोड़ी, वो जेल में बुढ़ा गए। बातें वो भी बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन काम ऐसे करके गए हो, कैसे बाहर आओगे? कल केसीआर की बेटी शराब घोटाले में बंद हो जाए तो बंद हो जाएंगी ना। हालांकि वो लोग भी ऐसा कह सकते हैं राहुल गांधी की तरह कि तेलंगाना जलने लगेगा, लेकिन जलने कुछ नहीं है, बरसात में क्या जलेगा, मौसम भी ठीक है। ये सब फर्जी बातें, कहां कौन जलता है? अरे एक छोटा उदाहरण देता हूं कि एटा में एक बाहुबली है, रामेश्वर और जोगिंदर। ठीक, सैकड़ों करोड़ के आदमी हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन थी। मनोज आप रुक जाओ। ठीक, वो भी ऐसा मानते थे कि उन पर कुछ होगा तो एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी हिल जाएगी। कुछ नहीं हिला, मिलाई करने तक कोई नहीं जा रहा जेल में। क्या? न सपाई न बसपाई, कोई मिलाई तक करने नहीं जा रहा। क्या? वो भी यही मानते थे कि आग लग जाएगी भाई साहब, हमारा नाम रामेश्वर यादव है, कुछ नहीं हुआ। अब मिलाई करने डर के मारे आदमी नहीं जा रहा, कर छोड़ो ससुर, क्या करना है? क्या? सच्चाई बता रहा हूं ग्राउंड जीरो की। क्या? कहां आग लगी? एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, ये उसके आसपास का इलाका। यहां तो कुछ भी मैंने जलने का धुआं नहीं देखा। वो जरूर जेल पहुंच गए दोनों भाई, जमीन खुर्द-बुर्द हो गई। ये इसलिए कहता हूं कि वास्तविकता पर रहिए, चीजों को विद्रूप मत करिए। पार्टी अगर टूटती है तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी हो, वो दूसरे को प्रेरित तो कर सकती है, लेकिन टूटता आदमी खुद है। त्रिपाठी जी, है ना? कोई किडनैपिंग हो रही है क्या? नहीं ना। अजीत पवार को दोष दीजिए या तारीफ कीजिए, कोई किडनैपिंग है क्या? ये चंबल का इलाका है क्या? बोले रात में आए, कंबल डाला और ले गए, ऐसा तो हो नहीं रहा। फिर तेलंगाना में कुछ नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की कि नहीं की त्रिपाठी जी? की ना अभी हाल में? क्या कांग्रेस उनका किडनैप करके लाई? नहीं ना। मैं इसे आरोपों में यकीन नहीं करता, ये आरोप ठीक भी नहीं। आए ना आपकी पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण लोग तेलंगाना से, मैं इसी बात कहने लगूं तो पर विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति जा रहा है, अगर ये फैसला अनैतिक है मान लीजिए, आपको लगता है, तो उस व्यक्ति के चरित्र की कमजोरी है ना, या वो डर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं कि डरेंगे तो लड़ेंगे कैसे? आप दोनों बातें एक साथ रख रहे हो, डर भी रहे हो, लड़ने की घोषणा भी कर रहे हो। यही तो मैंने शुरुआत में कहा था कि कितने बचेंगे और कितने लड़ेंगे।
और पहली बार मैं देख रहा हूं 35-36 साल में कांग्रेस का दौर रहा। 70 और 80 का दशक इंदिरा जी के चरमोत्कर्ष का दशक था। इमरजेंसी की पीरियड को अगर छोड़ दें, जनता सरकार के पीरियड को, तब भी मैंने ये नहीं सुना कि हर दूसरी पार्टी पहली पार्टी को कांग्रेस के एजेंट बताए। आज सब एक दूसरे को कांग्रेस भाजपा का बी टीम बता रहे हो कि नहीं? बसपाई कह रहे सपाई भाजपा की बी टीम है, सपाई कह रहे बसपा वाले हैं। ठीक, अब इसकी भी कोई वैक्सीन ढूंढनी पड़ेगी क्या देश को? ये पता लगाए भाई इंजेक्शन लगा के कौन भाजपा की बी टीम है। आप ही लोग अपने आपस में एक दूसरे दल को भाजपा की बी टीम घोषित कर रहे हो। राहुल गांधी ने कहा केसीआर की पार्टी भाजपा की बी टीम है। तब अगर आपने कहा तो कुछ सोच के कहा होगा। और अगर वो भाजपा की बी टीम है, यहां सपा भाजपा की बी टीम है और बसपा कह रही कि ये बी टीम है, वो कह रहे वो बी टीम है, तो जब सब देश ये नहीं सोचेगा कि सब भाजपा की ही टीमें हैं, तो फिर आपका भाषण क्यों सुने? नहीं, ये तो खुद भी सोचना चाहिए ना। जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि नहीं, नीतीश जी देश और राज्य और क्या क्या सबकी सोच के फैसला लेते हैं। हाँ, मैं उनकी बात पर प्रतिरोध नहीं करूंगा, लेकिन ये करिश्मा से भी कम नहीं है कि 20 साल में कोई पार्टी जीते, बहुमत किसी को मिले, बड़ी सीटें किसी की आए, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू रहेंगे, फॉर्मेशन कोई हो। ये तो चमत्कार है ना। लेकिन हर चमत्कार की एक उम्र होती है। मुझे लग रहा है बिहार में उस चमत्कार की उम्र हो गई। नीतीश बाबू खेल लिए पारी, 20 साल चीफ मिनिस्टर रह लिए, कितना रहेंगे। और जो ये बात आई ना कि भाई जब आएगा तो कोर्ट का नहीं, बिहार की राजनीति में लालू परिवार की एक विशेष स्थिति है, और अगर लालू परिवार पर शिकंजा कसा तो उसका असर बिहार की राजनीति पर 100% पड़ेगा। लिख लीजिए, जान लीजिए। भाई आप लोग खुद भाजपा की हैसियत ये कह के बढ़ा देते हो त्रिपाठी जी कि फलनवा भाजपा की बी टीम है। क्या जो जमींदार है वो ही ना बी टीम रखेगा? और आपस में विश्वास का संकट भी आप लोग पैदा करते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कांग्रेस भाजपा को मजबूत करती है। तो जनता आप पर भरोसा करे उससे पहले ये तो तय कर लो कि भाजपा के साथ कौन है, भाजपा के खिलाफ कौन है। पहले आप ही लोग तय कर लो, फिर बाद में भाजपा अपना देख लेगी गठबंधन कहां ले जाना कहां नहीं ले जाना। लेकिन मूल प्रश्न इतना जो मैं चाहता हूं, अगर आपको राजनीति करनी है तो आचरण शुद्ध रखिए और निर्भय रहिए। लेकिन निर्भय रहे तभी पाएंगे जब आचरण शुद्ध रहेगा। बीएमडब्ल्यू पर चलेंगे तो आज ईडी से डरेंगे, कल सीबीआई से डरेंगे, परसों इनकम टैक्स से डरेंगे, किसी न किसी डरना पड़ेगा। मनोज बाबू लिख लेना कागज पर। क्या आल्टो पे चलिए, मुंह छोपताव दीजिए, कोई माई की लाल सरकार हो, देखें आपका क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन 5 तारा में रुकोगे, जहाज में चलोगे बाबू, क्या और उसमें इनको लिखोगे अपने बायोडेटा में पेशा समाज सेवा, तो ईडी छोड़ो, दरोगा से भी डरेंगे आप। लिख लीजिए त्रिपाठी जी, दरोगा भी डंडे आ सकता है। लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आता ना, बहुत बड़ी चीज है लोकतंत्र। एक नीतीश जी में 100 बातें हो सकती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ कभी कोई आर्थिक जांच नहीं हुई। उनके विरोधी भी रहे, फिर भी कोई तो बात होगी ना, कोई तो बात होगी ना। उतना दामन तो बचा के रखा। दूसरा, ये अपना उड़ीसा में नवीन पटनायक 22 साल से शायद, अगर मैं सही याद कर पाऊं, चीफ मिनिस्टर है। क्या फुल मेजॉरिटी के, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं कभी हुई, कोई आरोप नहीं लगा ऐसा। उसके लिए जरूरी है आप पाक साफ रहें।
शीश महल बनवाएंगे, व्हाइट हाउस बनवाएंगे, रंग महल बनवाएंगे और ऐसे ऐसे महल बनवाएंगे जिनमें घर के अंदर जहाज उतर जाए। मनोज जी, अपने उत्तर प्रदेश में ही हैं, ऐसे ऐसे घर बनवाओगे जिनमें जहाज उतर जाए क्या? और जैसे लोग मोटरसाइकिल रखते वैसे दो दो जहाज रखोगे क्या? तब तो फिर ईडी क्या डरने पड़ेगा ना। भाजपा हो तो भी, भाजपा ना हो दूसरी आएगी वो भी डराएगी। एक बार रास्ता खुल गया तो अब तो डरने डराने का काम चलेगा भारत में, मुक्ति नहीं मिलनी, ये भी जान लीजिए। ये अच्छा मेरे जैसे आदमी के लिए खुशी का अवसर है। अभी भाजपा ही डरा रहा है, कल कांग्रेस ही डराएंगे। एक दूसरे से डरोगे तो कम से कम कुछ तो सुधरोगे। साइकिल से सीधे 5 करोड़ की गाड़ी पे जो आ जाते हो उतना तो लाज रखोगे, नहीं आओगे। ऐसा घर तो नहीं बनवाओगे जिसमें जहाज खड़ा कर लो, नहीं। और जनता अगर ये पूछ देगी नेताजी कहां से लाए तो आप नाराज हो जाएंगे, कहीं लोकतंत्र पर सवाल करते हो। नेता लोकतंत्र नहीं है, जनता लोकतंत्र है, ये समझ लीजिए। किसी पार्टी का नेता हो, कोई नेता भारत का लोकतंत्र नहीं। भारत का लोकतंत्र भारत के 150 करोड़ लोग। धन्यवाद।